मेरे काम का क्या बना? नहीं हो सकता। मैं जो हूँ जैसी हूँ, जैसे ही अपना कर आपने मेरा मान बढ़ा दिया है। तुम साथ होती हो ना तो वक्त का एहसास नहीं होगा मुझे। दुआ की ढाल बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूज़ बस्टर्स। फ्रेंड्स, जान निसार की अब तक की एपिसोड में हम देख चुके हैं कि दुआ के किए की सज़ा उसके घर वाले किस तरह भुगत रहे हैं। फ़िज़ा को उसके ससुराल में उठते बैठते ताने सहने पड़ रहे हैं और फ़िज़ा बेचारी बाकिरदार होने के बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ दुआ की वजह से बदकिरदारी के ताने सुन रही है। सरफराज जिसने पहले दुआ की ज़िंदगी बर्बाद की, अब फ़िज़ा की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। यहाँ तक कि फ़िज़ा के और अपने बच्चे को भी अपना बच्चा कहने से इनकार कर रहा है। जब फ़िज़ा की माँ फ़िज़ा के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सुनकर उसके ससुराल उसे मुबारकबाद देने आती है तो वहाँ पर सरफराज और उसकी माँ का फ़िज़ा के साथ बुरा रवैया देखकर उसका दिल कट कर रह जाता है। फ्रेंड्स, अगली किस्त में हम मज़ीद देखेंगे कि दुआ की माँ घर जाकर दुआ के बाप को रो रो कर फ़िज़ा का हाल सुनाएंगी कि किस तरह उनकी मासूम बच्ची के साथ ससुराल में बुरा बर्ताव किया जा रहा है और वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हैं और उनसे कहेंगी कि इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो हैं, क्योंकि अगर वो उस दिन दुआ को चुपचाप थाने से ले आते और उसको माफ़ कर देते तो इस तरह घर की बात घर में रह जाती और ये मामला कभी इतना ना बढ़ता। इनकी इस हरकत की वजह से एक तो दुआ न जाने कहाँ की ठोकरें खा रही है और दूसरी तरफ उनकी बाकी दो बच्चियों को भी बदकिरदारी के ताने सहने पड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, अगली किस्त में हम मजीद देखेंगे कि फ़िज़ा के प्रेग्नेंट होने के बाद भी सरफराज का फ़िज़ा के साथ खराब रवैया देखकर सरफराज के वालिद साहब सरफराज की खूब खबर लेंगे, जिस पर सरफराज भी इस बार बेइंतहा गुस्से में आ जाएगा और अपना घर छोड़कर जाने लगेगा। लेकिन फ़िज़ा इसका रास्ता रोकेगी और उसे घर छोड़कर जाने से रोकने की कोशिश करेगी, जिस पर सरफराज गुस्से से फ़िज़ा को जोर से धक्का देगा और बेचारी फ़िज़ा सीढ़ियों से नीचे जा गिरेगी। इस कदर जोर से गिरने पर फ़िज़ा उसी वक्त बेहोश हो जाएगी। सरफराज और उसके घर वाले इसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचेंगे। सरफराज के वालिद साहब फ़िज़ा के घर पर भी उसके हॉस्पिटल पहुंचने की खबर पहुंचा देंगे। दुआ का बाप, जो कि अपनी बीवी के बार बार एहसास दिलाने के बाद कि उसने अपनी बेटियों के साथ जो कुछ किया है बहुत ही बुरा किया है, अस्पताल पहुंचकर गुस्से से सरफराज का गिरेबान पकड़ लेगा और उससे कहेगा कि अगर उसकी बेटी को कुछ हुआ तो वो उसे जान से मार देगा। इसमें हम मजीद देखेंगे कि कशमाला जुनेरा को कॉल करेगी और उससे कहेगी कि इतनी भारी रकम लेने के बावजूद आखिर उसने अभी तक दुआ को नौशरमा की जिंदगी से क्यों नहीं निकाला है। इस पर जुनेरा कशमाला को बताएगी कि नौशरमा ने किस तरह उसकी चाल को नाकाम बना दिया और अब वो इस मामले में इसका साथ नहीं दे सकती। इस पर कशमाला समझेगी कि जुनेरा उससे पैसे बटोरने के बाद अब उसे धोखा दे रही है, जिस पर वो जुनेरा से कहेगी कि मुझसे ये धोखेबाजी तुम्हें महंगी भी पड़ सकती है। जुनेरा, जो कि एक शातिर और अय्यार औरत है, उसे इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो उल्टा कशमाला को कहेगी कि अभी तो सिर्फ नौशरमा को ये पता है कि दुआ के साथ ये हरकत मैंने की है, लेकिन अगर नौशरमा को ये पता चल गया कि मेरी इस धमकी के पीछे और इस काम के पीछे आपका हाथ है और ये काम करने के लिए आपने मुझे एक भारी रकम दी है, तो फिर आप ये सोचें कि आपका क्या होगा। जिस पर कशमाला नौशरमा की दुआ की हर जगह ढाल बनने पर जल कर रह जाएगी। अगली किस्त में हम मजीद देखेंगे कि दुआ, जो कि अपने आप को इस वक्त दुनिया की बेइंतहा खुशनसीब लड़की तस्वर कर रही है कि गजनवी जैसा खूबसूरत, मालदार और शहर का एक नामवर इंसान इस पर इस कदर फिदा है कि इसके दागदार माजी के बावजूद इसे बेइंतहा चाहता है और इसकी हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ा होता है। ऐसे में नौशरमा की मुलाकात अपनी ज़िंदगी की पहली मोहब्बत से होगी और नौशरमा उसे अपने सामने देखकर सब कुछ भूल जाएगा।